नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। और एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो अब देखना कि आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीच। स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना सीखेंगे, एग्जाम में किस तरीके से डील किया जाता है वो आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, और मेरे को पता है कि ये 10 क्वेश्चन से आप लोगों का मन नहीं बनने वाला, तो एक और पार्ट दे दूंगा 10 क्वेश्चन का। ठीक है ना, और एक और पार्ट आएगा इसका, है ना। और देखो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाले, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनने वाले हैं और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास एंड तक देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन स्पीच का गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, तो एंड तक बने रहना इस क्लास में। ठीक है, और रेगुलर देखा करो क्लासेस। ठीक है, रेगुलर देखा करो क्लासेस ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहे। ठीक है ना, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में। तो रेगुलर देखा करो, और अगर ये क्लास और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए जरूर चलना और एंड तक बने रहना क्लास में। ठीक है ना, और मेरे को पता है कि आप लोग सपोर्ट तो करके जाओगे, क्योंकि मतलब कि क्लासेस ही ऐसी दे रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट तो जरूर करके जाओगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना मैं मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं। ठीक है, और शुरू करने से पहले फोकस ओके है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग मतलब कि कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताना कि टॉप 10 की सीरीज में मैंने बहुत सारी क्लासेस दी है। टॉप 10 की सीरीज में टेंस मैंने कंप्लीट करवा दिए, स्पीच मैंने कंप्लीट करवा दी, और अब वॉइस मैंने कंप्लीट करवा दी, स्पीच चल रही है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का स्कोर कितना बढ़ रहा है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सीट की पेटियां बांध लो भाई, अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है। अब देखना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब देखना, ही सैड आई एम बिजी, ये है। तो एक का क्वेश्चन, एक का ऑप्शन देखना, ही सैड दैट ही वॉज बिजी। बी का ही सैड दैट आई वॉज बिजी। और डी सी का है he says that he is busy। और डी का है he said that he is busy। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़काओ उत्तर। उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा, राइट ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ये रहेगा। अब देखना इसमें राइट ऑप्शन क्यों रहेगा, थोड़ी सी आप लोगों को बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि देखो, जब टेंस की बारी आती है तो ये चीज ध्यान में रखना, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट। ठीक है, समझ में आ गई चीज, है ना। और दैट कंजक्शन लगता है, ये हो गया। इसके बाद में प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, ये चीजें मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में अच्छी तरीके से समझा रखी है और ट्रिक के माध्यम से समझा रखी है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि गो एंड वॉच दीज क्लासेस। ठीक है, एट दिस चैनल। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों के ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो आप लोग आराम से जाकर वो क्लासेस देख सकते हो। डिलीट नहीं हुई है, आप लोगों के लिए ही है वो क्लासेस। ठीक है, अब देखना, अब इसका राइट ऑप्शन देखना ये रहा। अब देखना क्या कि यहां पर देखना सैड दैट आई है, तो आई तो प्रोनाउन को अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, ही इज पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, कहां पे जा रहा है, को नहीं हो रहा है, तो ये हो गया गलत। अब देखना ही इज, ये भी गलत हो गया, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, है ना, उस कंसेप्ट से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन ये होगा। ये कंसेप्ट आप लोगों को याद करना ही है, क्योंकि मतलब कि राइट अप्रोच तक ये आप लोगों को इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और एलिमिनेशन मेथड से आप लोग करोगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप लोग करोगे। अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखना क्या है। दूसरा क्वेश्चन है शी सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये है। शी सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये है।
अब देखना, एक ऑप्शन देखना, सी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब बी का है सी सेड दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। सी का सी सेज दैट शी हैव फिनिश्ड हर वर्क। और डी का सी सेड शी फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, बताओ मुझे उत्तर फटाफट। उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर कौन सा रहेगा? शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यह रहेगा। अब क्या, यहां पर पास्ट प्रेजेंट आ गया तो ये कट गया, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, यानी सिंपल पास्ट है तो ये होगा नहीं। अब सी के साथ में हैव का कब से यूज होने लगा तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचा? ये ऑप्शन बचा। ठीक है, इस तरीके से राइट अप्रोच तक आप लोगों को पहुंचना, एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को राइट आंसर निकालना है। ठीक है, और राइट आंसर कब निकाल पाओगे? जब आप लोगों ने वो थ्योरी क्लासेस पढ़ी होगी और रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर रखा होगा। ठीक है ना? अगर वो थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है तो जाकर देख सकते हो। ठीक है ना? और आगे बढ़ने से पहले और एक चीज मतलब कि शेयर करूंगा, वो क्या है कि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस दी जा रही है, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब कि खुद के, माना कि खुद का फायदा देखना चाहिए लेकिन दूसरों का भी देखना चाहिए, दूसरों का भी भला करना चाहिए। कर भला तो हो भला। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में जाकर इस सेशन को या इन सेशंस को आप दबा के शेयर किया करो ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर दूसरों की हेल्प हो जाए तो कोई क्या दिक्कत है। ठीक है, इसलिए आप लोग सेशन को, जो भी ऑब्जेक्टिव सेशंस आते हैं इस चैनल पे, तो आप लोग शेयर कर दिया करो, है ना? और आप लोगों का मतलब कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, भले ही वहां पर मतलब कि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन मेरा ये विश्वास है तुम लोगों पे कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, स्पेशली इंग्लिश के क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को सही करके आने हैं। ठीक है ना? तो अब देखना, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, राम सैड आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो देखना, राम सैड दैट ही विल हेल्प मी। ठीक है, ये हो गया, दैट है ये। और बी का है राम सैड दैट ही वुड हेल्प मी। और इसका सी का राम सेज दैट ही वुड हेल्प मी। और इसका राम सेज दैट राम टोल्ड ही वुड हेल्प मी। बताओ उत्तर फटाफट, खड़गाओ उत्तर फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये बी का राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ये हो गया। अब देखना, एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताता हूं। वो क्या कंसेप्ट है पता है? क्या कंसेप्ट है? अरे थ्योरी पढ़ी है तो बता दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर, फटाफट बता दोगे। ठीक है, वो क्या है देखना, विल सेल इज इक्वल टू वुड शुड, ये है। ठीक है, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से मतलब कि ये तो कट गया, लेकिन बाकी ये तीन तो बच गए ना, वुड आ रहा है सभी में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरा कंसेप्ट पे चलेंगे। अब क्या, प्रोनाउन को चेंज करना है, तो ये प्रोनाउन को चेंज यहां पे भी हो रहा है और यहां पे भी हो रहा है, ये भी हो गया। इसके बाद में तीसरा कंसेप्ट क्या है, सेज। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर सैड दे रखा है तो ये कट गया ऐसे ही। ठीक है, अब टोल्ड, यहां पर रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड कैसे आएगा भाई। ठीक है, तो ये ऐसे कट गया। ठीक है, अब मी का मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई बार क्या है कि मी का रिपोर्टेड वर्ब में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे सेल्फ अंडरस्टूड रहता है ना? मी का ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ अंडरस्टूड रहता है कभी कभी, और सेल्फ अंडरस्टूड रहता है तो इसीलिए वहां पर मी को यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखना कैसे, अब ये तो हो गया। अब वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो मस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है और फीमेल जेंडर भी हो सकता है ना? इस चीज को ध्यान में रखना। यानी मैंने आप लोगों को बताया ना कि हर एक क्वेश्चन का आज के सेशन में पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है ना? तो ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊंगा तुम लोगों को।
ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना कि मतलब कि आजकल मार्केट में क्या है कि मतलब जो 4th ग्रेड की कट ऑफ है ना, वो उसके चर्चे काफी ज्यादा चल रहे हैं और स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा परेशान है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, एग्जाम तक यानी एग्जाम का रिजल्ट आने तक वेट करो, ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट तक वेट करो आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा धैर्य रखकर आप लोग एक बार शांत रखकर अपने मन को शांत रखकर आगे की तैयारी करो, ठीक है, यही मेरा सजेशन है। अब देखो आगे का क्वेश्चन ये रहा कि चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये है कि ही सेड टू मी ओपन द डोर, ये है। तो ए का ऑप्शन देखना, ही टोल्ड मी ओपन द डोर, बी का ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, और सी का है ही सेड मी टू ओपन द डोर, और डी का ही ऑर्डर मी टू ओपन द डोर। खड़काओ उत्तर फटाफट। अगर तुम लोगों ने वो क्लासेस में जो मैंने क्लासेस दिया अगर वो देखी है तो खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई ये, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जहां कहीं पे भी आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस दिख जाए वहां पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके सेंस को जरूर आप लोगों को समझना है, ठीक है। अगर इसका सेंस समझ में आ गया तो आप लोगों का 50% काम है वो हल्का हो जाएगा। अब देखना कैसे कि ऑर्डर यहां पर क्या दे रहा है, ये ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो भाई, ठीक है, तो ये दे रहा है तो ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑर्डर होगा, ठीक है, मी टू ओपन द डोर। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा देखना दैट कंजक्शन का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन का यूज होता है, इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। तो टू ओपन ये हो गया सैड, है ना। देखो ये टू आ गया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तीनों में कंफ्यूजन है, ये टोल्ड होगा नहीं, ठीक है। अब कैसे? अब देखना सैड आया है तो अपन को यहाँ पे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखना टोल्ड कैसे आया भाई? वैसे देखा जाए तो टोल्ड कैसे आया? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर आना चाहिए, तो ये कट गया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा बचा? ये बचा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों को ये भी देखना, जब आप लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम यानी क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो उसको जरूर आप लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस ध्यान से नहीं देखे हैं तो आप लोगों के गलत होने के चांसेस ज्यादा है, यानी आप लोगों को मतलब कि कुछ सेकंड के लिए ऑप्शंस पे नजर मारनी है, ठीक है, और आप लोगों के माइंड में वो बातें क्लिक हो जाएगी अगर तुम लोगों ने क्लास अच्छी तरीके से देखी है और रिवीजन किया है तो, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट ऑप्शन होगा। अब देखना आगे का 5वां क्वेश्चन है, सी सैड डू यू लाइक टी, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, सी आस्क मी इफ आई लाइक टी, सी आस्क मी डिड आई लाइक टी, और सी का है सी आस्क मी दैट आई लाइक टी, और डी का है सी आस्क मी वेदर डू आई लाइक टी। उत्तर खड़काओ फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। अब कैसे रहेगा? देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की देखो मैं ऐसे समझा देता हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ या वेदर कंजक्शन का यूज होता है ना। और अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड को ऐसा का ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा का ऐसा रखना पड़ेगा ये करते वक्त, ठीक है। WH वर्ड में कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता है, बाकी टेंस तो चेंज होता ही होता है ना। और सैड टू है वो, या सैड है वो किस में चेंज हो जाता है? आस्क में चेंज हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, थोड़ी बता रहा हूं मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखना क्या, तो आप देखना, यानी देखो पहले बी का ऑप्शन देखो, सी आस्क डिड आई लाइक, ठीक है, तो ये डिड कैसे आ गया? सिंपल सेंटेंस थोड़ी ना ये,
है ना, ये आ गया, कट गया। इसके बाद में सी का है, सी आस्क मी दैट कैसे आया भाई, इफ या वेदर आना चाहिए, तो ये कट गया। इसके बाद में सी आस्क मी वेदर डू, है ना, वेदर डू, ये यहां तक तो सही है, लेकिन डू टेंस भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन ये बचा, कौन सा है, इफ आई लाइक टी, है ना, ये बचा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड का यूज करना, यानी रिजेक्शन मेथड का यूज करना, ठीक है ना, और रिजेक्शन मेथड का ही यूज करना वहां पर, ठीक है, और बाकी चीजें है वो क्लिक होती रहेगी तुम लोगों के माइंड में, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखना आगे, ही सैड वेयर आर यू गोइंग, ये पांचवा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको। तो देखना, पांचवा क्वेश्चन है वेयर, ही सैड वेयर आर यू गोइंग, ये है। तो देखना इसके ऑप्शन देखना, ही आस्क वेयर वाज आई गोइंग, ठीक है, और बी का है ही आस्क वेयर आई वाज गोइंग, और सी का है ही आस्क वेयर एम आई गोइंग, और डी का है ही आस्क वेयर आई एम गोइंग। बताओ उत्तर फटाफट खड़गाओ, उत्तर कौन सा रहेगा, वेयर आई वाज गोइंग, ये उत्तर रहेगा। अब देखना कैसे, वेयर वाज आई गोइंग, तो ये वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव में ही बनता है, ठीक है, लेकिन अपन को सिंपल सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद में एम प्रेजेंट में आता तो वैसे कट गया, ये भी प्रेजेंट में आता है तो वैसे कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये ऑप्शन बचा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, और जो कंसेप्ट मैंने समझाया इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना, यानी स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो वो चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना कुछ और है ना, जो आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, और भी भाई इसकी एक और क्लास आएगी, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों का 10 क्वेश्चन से पेट नहीं भरता है, ठीक है, यानी आप लोगों का मन नहीं भरता है, ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है आप लोगों के, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर बस इतना ही पूछेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा, या तो वो रूल्स और रेगुलेशन से बना देगा, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन वाले क्वेश्चन तो काफी एडवांस लेवल के होते हैं, तो वो आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पूछते हैं, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वो पूछ लेगा, ठीक है, तो जो भी रूल्स पड़े हैं वो उल्टे कर दो, यानी उनको रिवर्स कर देना आप लोग, इतना ही तो फर्क है, और कुछ फर्क तो नहीं, ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, आराम से शांति से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, है ना, देखो आगे 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई, ठीक है। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, ये है। तो अब देखना इसके एक ऑप्शन देखना, माई फादर एडवाइस मी नॉट टू वेस्ट टाइम, बी का माई फादर सेड नॉट टू वेस्ट टाइम, और सी का माई फादर एडवाइस मी टू नॉट वेस्ट टाइम, और डी का है माई फादर ऑर्डर मी नॉट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़गाओ उत्तर फटाफट बच्चों, उत्तर क्या रहेगा इसका, उत्तर क्या रहेगा, देखो माई फादर नॉट टू वेस्ट टाइम, ये रहेगा, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। क्यों रहेगा देखना, अब देखना डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, ये है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और किससे स्टार्ट है, डू नॉट से स्टार्ट है, ठीक है, डू नॉट से स्टार्ट है, ये है। तो डू नॉट को हटाकर अपन क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे, और जो सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर चेंज होगा, तो एडवाइस दे रहा है ये, ठीक है, तो चेंज हो गया ना एडवाइस में, और इसके बाद में ऑप्शन कट गए, ये ऑर्डर होगा नहीं, ठीक है, और ये होगा नहीं, एडवाइस में टू नॉट थोड़ी ना आएगा, मतलब कि नॉट टू आएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। ऑर्डर में नॉट वेस्टिंग थोड़ी ना आता है, तो ऐसे इस तरीके से ये ऑप्शन कट गया, तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा, ये राइट ऑप्शन बचा। यानी आप लोगों को थोड़ा सा अगर इसमें गलती आ रही है और गलती आ रही तो मेरी यही सलाह है कि और एक बार और रिवीजन करो उसका, यानी जो चीजें मैंने करवाई है उसका एक बार और रिवीजन करो, यानी जो मैंने शॉर्ट नोट्स करवाए ना उनका रिवीजन करो, और क्लासेस देखो प्रॉपर, ठीक है ना। अब देखना आगे 8 का क्वेश्चन है, शी सेड एलास आई एम रूइंड, ठीक है, ये है।
तो इसके एक ऑप्शन देखना, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज रूइंड। बी का सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो सी इज रूइंड, और सी का है सी सैड सी वॉज रूइंड, और डी का है सी क्राइड दैट सी वॉज रूइंड। उत्तर दो मुझे फटाफट, लो ये सामने से हट गया। क्या होगा, सी एक्सक्लेम्ड इसका राइट ऑप्शन यही होगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज रूइंड, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब कहने का मतलब एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये तो आप लोगों को पता है एलास का यूज है वो मतलब एलास का यूज है वो सोरो के लिए होता है, सोरो का मतलब दुख के लिए होता है। यहां तक तो सही है, लेकिन यहां तक कोई प्रेजेंट है तो कट गया। इसके बाद में क्राइड थोड़ी ना आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा, क्योंकि यानी एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम्ड आएगा, क्राइड नहीं आएगा, तो ये कट गया। इसके बाद में सी सैड सी वॉज रूइंड, तो एक्सक्लेम्ड विथ कहां पर है, तो ये कट गया ऐसे, तो राइट ऑप्शन इस तरीके से बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को रिजेक्शन मेथड का यूज करना, ठीक है, रिजेक्शन मेथड का यूज करना वहां पर। ठीक, अब देखना आगे 9 का क्वेश्चन देखना, ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ये है, एक सेकंड रुको। है ना, अब देखो 9 का क्वेश्चन क्या है, 9 का क्वेश्चन है ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ये है। एक का ऑप्शन देखना, ही एक्सक्लेम्ड दैट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, और बी का है ही सैड दैट सीन वाज ब्यूटीफुल, सी का सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय सीन इज ब्यूटीफुल, सीन है, ठीक है। और इसके बाद में डी का है सी एक्सक्लेम्ड दैट ब्यूटीफुल सीन। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़काओ उत्तर बच्चों, टाबरो खड़काओ, उत्तर क्या रहेगा, द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये उत्तर रहेगा इसका। अब देखना कैसे पोस्टमार्टम करते हैं इसका, देखो सी सैड एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम कहां पे गया, कट गया, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये तो सही है, लेकिन सीन इज ब्यूटीफुल तो पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, ये खरा नहीं उतर रहा उस चीज पे, तो ये कट गया। अब देखना सी एक्सक्लेम्ड दैट ब्यूटीफुल सीन, ऐसे थोड़ी ना आएगा, ठीक है, तो वैसे कट गया। अब इसका देखना कि द सीन वॉज व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये है ना सीन, तो इसमें देखना कि इसमें हमेशा वॉज वेरी या फिर वर वेरी का यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज को पकड़ लेना आप लोग। और फिर एक्सक्लेम्ड वो तो है ही है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो एक्सक्लेम्ड तो आएगा ही आएगा। अगर तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, मतलब कि तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव सेशन ये आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, एक बार शाम को देखना, फिर से सुबह में उठ के देख लेना, ठीक है, तो आप लोगों का काम निकल जाएगा। ठीक, अब देखना ये हो गया, 9 क्वेश्चन हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, और बताऊं मैं आप लोगों को आगे। ले ली स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या, ये भाई लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना। अब देखना आगे क्या दे रखा है, 10 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, टीचर सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द अर्थ, ये है। बी का है टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और सी का है टीचर सैड अर्थ मूव्स राउंड द सन, और डी का है टीचर सैड अर्थ मूव्ड राउंड द सन। बताओ उत्तर फटाफट, खड़काओ उत्तर, कौन सा रहेगा, उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये रहेगा। अब देखना यहां पर देखो, ऐसे सेंटेंस में देखना, ऐसे सेंटेंस में ये क्या है, ये चीज क्या है भाई बताओ, ये चीज क्या है बताओ। अब देखा ये चीज है, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, है ना। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो टेंस नहीं चेंज होता है, इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, इडियम्स हो, ठीक है, और अगर कोई और भी चीज हो तो मतलब कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वहां पर टेंस नहीं चेंज होता है, इस चीज का ध्यान में रखना। अब देखना मूड ये पास्ट में कर दिया, ठीक है, अगले ने सोचा भाई पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, लेकिन सब में नहीं होता है पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, ठीक है ना, तो ये कट गया। अब उसके बाद में देखना अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो दैट कहां पे गया, तो ये कट गया। मूव्ड राउंड द सन ये पास्ट में गया तो ये कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये अपने पास में ऑप्शन बचा, देख
देख लो एक बार फिर से, ठीक है। ये अपने पास में ऑप्शन बचा। अब बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो वहां पर टेंस नहीं चेंज होता और दैट और बाकी सब चेंज होता है, ठीक है। यानी दैट कंजक्शन का तो यूज होता ही होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। और दैट यहां पर है नहीं, दैट इन दोनों में नहीं है, तो दूसरा कंसेप्ट इससे पकड़ लो आप लोग, ठीक है। अब मतलब कि थोड़ी पढ़ रखी होगी, अगर वो आप लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा तो इजीली निकल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे और आगे तो क्या बताऊं, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास वाकई में आपको इंफॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। एक लाइक जरूर कर देना। और मेरी यही सलाह है कि आप लोग रेगुलर देखा करो, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट करना है कि ये क्लासेस आपको कैसी लगी कैसी नहीं, ठीक है। टॉप 10 की सीरीज आपको कैसी लगी कैसी नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना और अपना स्कोर भी बताना भाई, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।